चंचल मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 561 दिन हो गए। तारीख हो गई 21 मई सन 2023। दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। श्वास क्यों देख रहे हैं, ये प्रश्न है। श्वास इसलिए देख रहे हैं कि जिस शरीर में मैं अहंकार करके घूम रहा हूँ कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, इस शरीर का जो मूल ईंधन है इसका चलने का, वह है श्वास। जैसे कोई भी गाड़ी आप खरीद लीजिए तो गाड़ी चलने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है। किसी में पेट्रोल लगता है, किसी में डीजल लगता है। आजकल तो सोलर लाइट से भी चल रहे हैं और भी विकास मनुष्य ने किया। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं, तो उनके जो ईंधन है, पावर, उसको चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल, सूर्य की रोशनी, सूर्य की एनर्जी प्लस बिजली की एनर्जी। ऐसे ही इसी शरीर को चलने और चलाने के लिए अपने श्वास और इस शरीर का ईंधन है। जैसे गाड़ी का ईंधन समझ में आ रहा है, तो जब वो लॉस होता है तो उसमें हम उसको पूर्ति करते हैं। डीजल खत्म हो गया तो डीजल डलवा लेते हैं, पेट्रोल खत्म हो जाता है तो पेट्रोल डलवा लेते हैं। सौर ऊर्जा की एनर्जी अगर ख़त्म हो गई तो उसको खड़ा होकर के कहीं सूर्य की रोशनी में उसे चार्ज करते हैं। जो इलेक्ट्रिक की कारें हैं, कहीं खड़ा करके पावर स्टेशन पे इलेक्ट्रिक का चार्ज करते हैं। लेकिन है तो अलग अलग ही। गाड़ी और उसकी एनर्जी दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? जी है ना? जी, जोर से बोलिए। जी जी। वैसे ये जो शरीर है ये भी एक गाड़ी है। इसकी एनर्जी इसकी श्वास है। श्वास ना चले तो ये गाड़ी वहीं खड़ी हो जाएगी। आपके समाज के लोग जो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, हकीम हैं या जिम्मेदार लोग हैं, वो कहेंगे भैया ये मृत हो गए, यानी शरीर में नहीं है, क्योंकि श्वास नहीं चल रहा है। तो श्वास जो देखने की बात कही जा रही है वह इसलिए कि ये जो शरीर और श्वास और मैं, तीन वस्तु हैं। शरीर का ईंधन श्वास, और इन दोनों का उपभोक्ता ड्राइवर यानी मैं। गाड़ी में बैठा कौन है? ड्राइवर। गाड़ी चलती कैसे है? एनर्जी से। चलाता कौन है? ड्राइवर। एनर्जी देता कौन है? ड्राइवर। एनर्जी खत्म होता है उसे चार्ज कौन करता है? ड्राइवर। तो तीन चीजें अलग अलग हैं। जब तक ये अनुभव नहीं होगा कि शरीर का ईंधन श्वास और इन दोनों का उपभोग करता कोई सूक्ष्म है इस शरीर में, वह कौन है? तो सबसे पहले हमें अपने मन के द्वारा अपने शरीर के अंदर जो श्वास हम लेते हैं और छोड़ते हैं, यह मेरे से अलग है, यह अनुभव किए बिना
और पूर्ण अनुभव किए बिना जो इसी शरीर में और चीजें हैं वो समझ में नहीं आएंगी। और जब तक पूरी बात समझ में नहीं आएगा, जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, गाड़ी स्वयं लक्ष्य बना के नहीं चलता है, गाड़ी के अंदर ड्राइवर है, उसका लक्ष्य है, वो अपने लक्ष्य पे गाड़ी को लेके जाता है। ऐसे ही ये शरीर स्वयं हमारे लक्ष्य तक नहीं जाता है, हमें अपने शरीर को सुरक्षित अपने लक्ष्य तक ले जाना होता है। अगर रास्ते में कहीं एक्सीडेंट कर गया तो मंजिल जाएगा, लेकिन एक्सीडेंट किस तरह की हुई है, जिस तरह की एक्सीडेंट हुई होगी उसी तरह से उसकी सीमा बढ़ जाएगी, समय सीमा बढ़ जाएगी। परम आदरणीय गुरुदेव, सुन लीजिए पूरी बात, क्योंकि आपको जितना ज्ञान है मुझे पता है। मैं जो दे रहा हूं उसको आप ले लीजिए, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आपको यात्रा पे जाना है। ऐसे ही हमारे शरीर में हमारा एक लक्ष्य है, मोक्ष। इस शरीर के अंदर में जो ड्राइवर है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसका लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष तक जाने के लिए जन्म से लेकर के और मोक्ष जब तक मिल ना जाए, या यूं कहें कि जब तक हम शरीर में हैं, यानी शरीर को हम जब तक छोड़ ना दें, तब तक हमें कहीं किसी प्रकार के एक्सीडेंट में नहीं फंसना है। और एक्सीडेंट होता कैसे है? आंख ने किसी को देख लिया, उसी पे आकर्षित हो गया, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि उसके पीछे पीछे चलेंगे। कान शब्द सुन लिया, अनुकूल शब्द हुआ उसके पीछे हो लेंगे, प्रतिकूल शब्द मिल गया उसको दुश्मन मान लेंगे, एक्सीडेंट हो गया। जीभ है, स्वाद लेता है, स्वाद मिला तो चाव से खाएगा, स्वाद नहीं मिला तो बेस्वाद करके मुंह बिचका के खाएगा और सामने वाले बनाने वाले को अपशब्द का झड़ी लगा देगा, एक्सीडेंट है। इसी तरह से हमारा जो लिंग है, इसको भी सुरक्षित करके ही हम मोक्ष में जा पाएंगे, लेकिन हम बीच बीच में एक्सीडेंट करते रहते हैं। अपनी इंद्रिय की झंझनाहट को, नसों में जो झंझनाहट होती है, वह मैं अलग देख ही नहीं पाता हूँ। इसीलिए हम अपने शरीर को और शरीर की इंद्रिय को मैं मान करके एक्सीडेंट करते हैं, यानी क्रिया करते हैं, वासना की पूर्ति करते हैं। और जैसे जैसे वासना की पूर्ति होती जाती है, वैसे वैसे जब आप अपने मंजिल से काफी दूर हो जाते हैं। अब आप लोग तो हमारी बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि आप लोग उम्रदराज हैं और हर कर्म को करके देख लिए हैं। मुझे देख लीजिए और अपने आप से तुलना करिए। मैंने अपने ही उम्र में, 20 साल की उम्र में, मैंने अपनी वासना निवृत्ति का मार्ग अपना लिया और मैं बैठा भी नहीं। जब तक हमारी मंजिल हमें मिल नहीं गई, तब तक मैं चलता रहा, आंख से देख करके अनदेखा करता रहा, कान से सुन के अनसुना करता रहा। मेरे साथ कितने दुर्व्यवहार हुए, मैं उन दुर्व्यवहारों में जो करने वाला था उसके पीछे नहीं गया, स्थान को छोड़ता रहा। तमाम तरह की जो भौतिक व्यवधान थे, उन व्यवधानों को वर्तमान में मैं कैसे अपने आप को बचा के इस लेवल पे लाया हूँ, ये तो मैं जानता हूँ। क्योंकि मुझे पता चल गया कि शरीर और मैं अलग अलग हूँ, और शरीर से संबंधित इंद्रियां अलग अलग हैं, और शरीर से संबंधित इंद्रियों के विषय अलग अलग हैं, उनके पुष्टकर्ता अलग अलग हैं, उसमें सार्थक भी हैं, निरर्थक भी हैं। तो हमें सार्थक की ओर चलना है। इसलिए संत की सेवा करते हुए, भले वो सिर्फ कपड़ा पहने हों, भले वो सिर्फ आश्रमधारी हों, उनको अपनी मंजिल का पता ना हो, भले अपनी मंजिल चलने के लिए चल तो रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। मैं अपने जीवन को पूर्ण रूपेण एकदम समर्पित कर दिया, प्रोफेशनल जीवन बना लिया,
कि मुझे अपने आप तक जाना है, यानी अपने ही इंद्रियों के विषयों से मुझे अपने आप को बचाना है। और बचाते बचाते आज 51 साल पूरा हो गया, 10 अप्रैल को 52वां में मैं चल रहा हूँ। अभी भी मैं कह नहीं सकता आगे कि मेरा इंद्रियां मुझे कब कहाँ फंसा देंगी। अभी तक की बात मैं कर सकता हूँ कि अभी तक अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को मैंने अपने बस में करने के लिए जितनी भी सहनशीलता है पूरा किया है। सहनशील बन करके ही हम अपने मंजिल तक जा सकते हैं, न कि उसकी पूर्ति करके। तो मैं जो आप लोगों को ये साधना सिखा रहा हूँ, सबसे पहले शरीर और शरीर का ईंधन जो श्वास है और मैं, ये तीन चीज़ें अलग अलग दिखाई देने चाहिए, और जब तक वो विवेक की दृष्टि से दिखनी चाहिए, क्योंकि तीन चीज़ें एक ही में मिल गई हैं। और हम जो तीन एक ही में मिल गए हैं, उसी स्वरूप को मैं मान लिया हूँ कि मैं राम लखन दास। मैं अपने चेहरे को बार बार देख रहा हूँ, मैं अपने अपने चेहरे को संवार रहा हूँ, अपने शरीर को संवार रहा हूँ। मेरा शरीर कमज़ोर हो गया, तरह तरह की चीज़ें हम अपने शरीर को पुष्ट करने में, इंद्रियों के विषयों को पुष्ट करने में लगे हुए हैं। हमें अपने घर जाना है, अपने आप में लौटना है, अपने आप में तृप्त होना है, अपने आप में ही मुझे लीन होना है। तीन बातें मैं बार बार राम अवतार बाबू कहता हूँ, तद्रूप, तद्भव और तदासीत। तदासीत जब हो जाया जाता है, वही मैं हूँ वही हो जाया जाता है। जैसे पानी पानी में मिल जाता है तो कहीं वो दूसरी कोई रूप दिखाई देता है। अगर रूप दिखाई दे रहा हो तो इसका मतलब है उसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है। पानी में पानी जब मिला दिया जाता है तो दिखाई नहीं देता है पानी, इसमें अलग से भी पानी मिलाया गया है। लेकिन पानी में कलर डाल के दिखाई, जब उसमें डालिए दूसरे पानी में, स्वच्छ पानी में कलर मिला के पानी डालिए तो जितना कलर उसमें रहेगा सब दिखाई देगा। ऐसे ही हम लोग कलर डाल लिए हैं अपने जीवन में। मैं जो स्वयं हूँ वो एकदम शुद्ध हूँ। बाहर की हर चीज़ों को शुद्ध मांगते हैं और शुद्ध देते और लेते भी हैं, लेकिन मैं स्वयं शुद्ध हूँ। मेरे में कोई मिलावट नहीं है, कोई बनावट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। ये कहाँ समझ में आया बात? ये जो दिखावा कर रहा है या मिलावट कर रहा है, ये मन का गति है। अब मन बनता कैसे है? आँख से देख लिए मन बन गया, कान से सुन लिए मन बन गया, जीभ से स्वाद ले लिए मन बन गया, पैर से जहाँ जहाँ जाएंगे जो जो दृश्य देखेंगे मन बनता जाएगा। जहाँ जहाँ जिस स्त्री के साथ जैसा जिस रूप से व्यवहार आपने किया होगा वो आपके मस्तिष्क में भरा पड़ा रहेगा। और यही अनादिकाल से हम लोग उसको भोग रहे हैं, आज से नहीं, अनादिकाल से। कब कब कौन कौन से शरीर धारण किए हैं, सभी शरीरों में हमने उसकी पुष्टि की है। कुत्ता में भी, बिल्ली में भी, कीड़े में भी, पड़ोहे के कीड़े में भी। कहीं भी आप चलते फिरते जीव को देखेंगे तो वहाँ स्त्री और पुरुष हैं, और दोनों एक दूसरे का संभोग करते हैं, और दोनों एक दूसरे का परिवार बढ़ाते हैं। और उसी वासना में ही हम लिप्त होते हैं, तभी वासना परिवार बढ़ता है। वासना में लिप्त ना हो तो परिवार बढ़ेगा? परिवार बढ़ाने का मतलब ये वासना पुष्ट किया आपने, वासना की क्रिया आपने की। अब आप लोग अपने जीवन को समर्पित किए हैं संत समाज में, तो संत समाज में आने का मूल उद्देश्य है कि अपने वासना को समझिए। वासना 5 प्रकार की है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और ये 5 इंद्रियों का है, हमारे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा का। इन्हीं लोगों से अपने आप को बचाना है। लेकिन जब ये अलग अलग समझ में आएंगे तभी बचेंगे, आप बच पाएंगे। इनके विषयों को, इनकी अच्छाइयों को, इनकी बुराइयों को जब तक पूर्ण रूपेण इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक आप इससे बच नहीं पाएंगे। आप कहाँ आकर्षित हो रहे हैं, किससे आकर्षित हो रहे हैं, किस रूप में आकर्षित हो रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा। ये मन ले जाकर के आपको वहाँ भिड़ा देगा। जब तक श्वास अलग नहीं महसूस होगा तब तक हमारे साथ 9 लोग हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। 9 मन सूत उलझ नहीं सुलझे, जन्म जन्म उलझेरा। सदगुरु कबीर कहते हैं 9 मन सूत, एक मन मतलब 40 किलो धागा अगर उलझा दिया जाए तो सुलझाते सुलझाते पता नहीं कितना समय लग जाएगा। और यहाँ कह रहे हैं 9 मन सूत उलझ नहीं सुलझे, और जन्म जन्म उलझेरा। हर जन्म में हम इसको उलझाते रह रहे हैं।
चाहे वो मानव शरीर में कितनी बार आए होंगे वहाँ भी उलझाए, और इस जीवन में भी उलझा ही रहे हैं। ये तो शुक्र है आप लोगों का, पूर्व जन्म का कुछ पुण्य है सत्संग का, कि जो बुद्धि शुद्ध हुई, रिटायर होने के बाद संत समाज में आने का प्रेरणा आपको मिली। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कम से कम अब से अपनी वासना को देखिए। देखिए, जब रास्ता चला जाता है तो इधर उधर दाएं बाएं ताकने झांकने का कहीं समय नहीं मिलता है। क्यों शिव ज्ञानानंद जी? सही बात है, सही। जब आप स्कूटर चलाते हो तो दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं झांकने ताकने का समय ही नहीं मिलता। इसी तरह से ये जो हम श्वास देख रहे हैं, श्वास की पुष्टि इसलिए कर रहे हैं कि श्वास हमारा जो शरीर है इसका ईंधन है, लेकिन हम इस ईंधन को कभी अपने से अलग देख नहीं पाए। और जब तक ये ईंधन अलग से नहीं दिखाई देगा तब तक गाड़ी का अलग अलग पार्ट, उसके विषय, उसके भोग और उपभोक्ता, ये तीनों अलग अलग महसूस नहीं होंगे। जब तक ये तीनों अलग अलग महसूस नहीं होंगे आपका जीवन पहले जैसा था वैसे ही रह जाएगा। ट्रांसफ़र करने के बाद भी आप अपने पारिवारिक जीवन को ट्रांसफ़र किए हैं, अब त्याग वैराग में, निवृत्ति मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग को आपने पूरा देख लिया। पूरे 60 साल तक आपने हर प्रकार की प्रवृत्ति की, लेकिन क्या उसमें तृप्ति मिली? तृप्ति नहीं मिली। तृप्ति पाने के लिए तो आप इधर लौटे हैं। जब तक तृप्त आप होंगे नहीं तब तक संत आप बन नहीं सकते। अभी तो आप ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म माने बड़ा, आचरण करने का काम जो करता है वो ब्रह्मचारी है। और जब तक ब्रह्म मिल ना जाए तब तक रास्ता चला जाता, तब तक वो साधु नहीं हो सकता, वो संत कहाँ से होगा? आप लोगों के जो अभी जीवन चल रहा है ये ब्रह्मचारी का है। तो ब्रह्म है बड़ा, ब्रह्म माने बड़ा होता है। बड़ा आचरण करिए, अपने इंद्रियों को अपने बस में करने का काम करिए। अभी तक ले आपने इंद्रियों को छूट दे रखा था। आँख से जितना मर्जी उतना देखते गए, कान से सुनते गए, जीभ से बोलते भी रहे, स्वाद भी लेते रहे, इंद्रियों से भोगते रहे, पैर से चलते रहे, हाथ से मारते रहे, काटते रहे, प्रताड़ित करते रहे, पीड़ित करते रहे, सुखी करते रहे। किसी को दान पुण्य दे करके अपने मन को प्रसन्न करते थे। किसी को इसी हाथ से आप चाटा भी मारे, उसको दुखी किए, अपने आप भी दुखी रहे। तो अब स्थिति बिल्कुल बदलनी चाहिए, ऐसी बदलनी चाहिए हमारा जीवन एकदम फूल की तरह हल्का हो। लेकिन फूल की तरह हल्का तब होगा जब हम दो चीज़ों को जानेंगे। तब इस कर्म का परिणाम ये होगा, इस कर्म का परिणाम ये होगा। और परिणाम दो तरह से होता है, एक में मन प्रसन्न होगा, एक में मन खिन्न होगा। और ये दोनों बातों का हमें जानकारी होनी चाहिए और उसका परिणाम क्या आ रहा है। और उसी परिणाम में ही हम लोगों को जैसे ही कोई चीज़ याद आवे या आँख से दिखाई दे या जीभ पर कोई भी चीज़ पड़ रहा हो, अगर बेस्वाद है, बेस्वाद चीज़ों को खूब खाइए। जो स्वादिष्ट चीज़ हो उसको कम खाइए। लेकिन जो बेस्वाद अपने जीभ को अपने बस में करने का तरीका है, जितना ही बेस्वाद चीज़ें हो, नीम के पत्ते जरूर खाइए, तुलसी के पत्ते जरूर खाइए, वो कड़वा लगते हैं। नीम की दातुन जरूर करिए क्योंकि कड़वा लगते हैं। कबीर साहब ने कहा भी है, मीठा सब कोई खात है, मीठा सब कोई खात है, विष भय लागे धाय, और कड़वा कोई न पीवसी जो सवै रोग मिट जाए। मीठी मीठी बातों में हम लोग उलझे हुए हैं, मीठे मीठे दृश्य में हम लोग उलझे हुए हैं, मीठे मीठे अपने इंद्रियों के स्वाद में उलझे हुए हैं। उसमें हम कड़वापन देख ही नहीं पा रहे हैं, और जो कि अपने ही इंद्रियों में वो सब होता है। जैसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, आनंद, सुख और मोक्ष क्या है, इसके बारे में जानकारी है शिव ज्ञानानंद जी? नहीं। आज आपको बता देता हूँ रहस्य जी। बाहर क्या फैला हुआ है, क्या लोग मान रहे हैं, लेकिन उसका गूढ़ रहस्य क्या है और कहाँ पे लागू होता है, इसके बारे में जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी हुई मैं बता देता हूँ जी। क्योंकि आपको यात्रा भी करना है, इसलिए मैं शॉर्टकट में अपनी बात को बता करके और आपको विदा करूँगा जी। दो इंद्रियां, आनंद क्या है, आनंद, सुख और मोक्ष के बारे में बताता हूँ जी। दो इंद्रियां, दो मन, दो शरीर, एक साथ एक भाव में घर्षण का होना, जिसको कहते हैं गुदगुदी। हमारा मन मस्तिष्क मान लेता कि उसमें आनंद मिल रहा है। यानी स्त्री के साथ संपर्क करते समय दो शरीर होते हैं, दो मन होते हैं, दो इंद्रियां होती हैं,
और दोनों के भाव एक होते हैं, तभी तो क्रिया होती है। उस समय में क्रिया होते समय जो इंद्रिय आपस में टकराते हैं उसको बोलते हैं गुदगुदी, क्योंकि मांस का लोथड़ा दोनों है। चाहे पुरुष का इंद्रिय हो वो भी मांस का लोथड़ा, नसों का जाल है, और स्त्री का जो योनि है वो भी मांस का लोथड़ा और नसों का जाल है। और दोनों जब आपस में घर्षण करते हैं तो हमारा मन मान लेता है इसमें आनंद मिल रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद 10 मिनट 15 मिनट जो क्रियाएं होती हैं, क्रिया रुकने के बाद पुरुष का वीर्य और स्त्री का रस जब बाहर निकलने लगता है उस समय में हल्का सा मन मस्तिष्क मानता है कि सुख मिल रहा है। लेकिन जब निकल जाता है तब क्या मानता है? तब घृणा मानता है, पश्चाताप होती है, आत्मग्लानि होती है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है, शरीर में जो फुर्तीलापन, उत्साह है, उमंग है, क्रिया करने के जोश है, वो सब अपने आप खत्म हो जाता है कि नहीं? मन में घृणा होती है कि नहीं? दोनों को क्रियाएं रुक जाती है, दोनों का जो एक भाव में भावना थी वो भावना विपरीत हो जाता है, दोनों के मुंह अलग अलग हो जाते हैं, दोनों के शरीर अलग अलग हो जाते हैं। उसको कहते हैं मोक्ष पाने का ललक, यानी जो घृणा हुआ उससे बचने का उपाय है मोक्ष। तो बचने का उपाय मोक्ष है, ठीक। क्योंकि वह जो जिस समय क्रिया होने के बाद जो मिलता है एक्चुअल चीजें वही होती है, उसी को परिणाम बोलते हैं। क्रिया हो जाने के बाद आपके शरीर का जब वीर्य बाहर हो जाता है तो आपके ही इंद्रिय में लपेटता है कि नहीं? लपेटता है तो घृणा होती है कि नहीं? और जब शरीर अस्वस्थ हो जाता है तब क्या अपने मन में होता है, मैंने क्या कर दिया, और शरीर अस्वस्थ हो जाता है नींबू निचोड़ने की तरह। तो उस समय की जो अवस्था है उसी से निजात पाने का तरीका ज्ञान प्राप्त करना, मुख्य उद्देश्य यह है कि ज्ञान हमें वो बताए जो इससे हमें बचने का उपाय मिले। बात कहाँ है और कहाँ हमें बचना है, अपने आप को कहाँ बचाना है। हम आप चलते हैं, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं हमें मूर्ख बना के कहाँ से कहाँ भेज देते हैं। हम जो गृहस्थ से संन्यास की ओर जाते हैं वो उसी से बचने के लिए जाते हैं। हम अपने ही शरीर को पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ते हैं पूरी जीवन, लेकिन इसमें कहीं हमें सुख मिलता नहीं है। चाहे आँख से देख रहे हो, चाहे कान से सुन रहे हो, चाहे जीभ से स्वाद ले रहे हो, चाहे इंद्री से भोग रहे हो, कहीं हमें सुख नहीं मिलता है। लेकिन वहाँ हमें फंसाया जाता है। यहाँ शादी होने से पहले शादी का वो लालच दे करके लड़की आएगी, खाना बनाएगी, खिलाएगी, कपड़ा धोएगी, सेवा करेगी, ये करेगी, वो करेगी, तरह तरह के आपको लालच दिया जाता है। और उसी लालच में फंस करके और फिर शादी में ये मिलेगा, शादी में वो मिलेगा, कार मिलेगा, घर मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, ये मिलेगा, उसी लालच में आपको फंसा करके आपको उसमें डाल दिया जाता है। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है मन में घृणा पैदा होती है। लेकिन वो जो पहली बार क्रिया होने के बाद मन में घृणा पैदा हुआ, उसका जो परिणाम आया वो हमारे मन मस्तिष्क में स्थिर नहीं रह पाता है। इसलिए 2-4 दिन के बाद फिर करने लगते हैं, 10 दिन के बाद, महीना दिन के बाद, सालों बाद फिर करते हैं कि नहीं? क्योंकि जो पॉइंट है लास्ट वाला, उस पॉइंट को हमारा मन मस्तिष्क पकड़ता ही नहीं है। उसके ऊपर ही जो हिस्से हैं उसको पकड़ता है और उसी में लीन होता है, और उसी में लीन होकर के फिर जन्म कर्म करता है। इस जन्म के पहले कुत्ता, बिल्ली, सूअर, कुकर, घोड़ा, गधा, बैल, कीड़े मकोड़े सभी लोग कर रहे हैं, हम भी वहीं में थे और कर करके आए मानव जीवन में। मानव जीवन में उसे निवृत्ति मार्ग में आने के लिए हमने संन्यास धारण किया, दीक्षा लिया, गुरु मंत्र लिया। मंत्र का मतलब होता है सलाह, और गुरु शब्द का अर्थ होता है हमारी जो विषय वासना रूपी अंधकार है जिससे हम बचना चाहते हैं, उसका कोई उपाय बताने वाला हो, उससे उपाय बता करके हमें उससे अलग करने का तरीका बता रहा हो और हम अपने आप को अलग कर ले जाएं। गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश, ये लगता है। गु अंधकार मतलब वासना, प्रकाश का मतलब उस वासना से निवृत्ति का मार्ग, यानी ज्ञान, यानी जानकारी देना। ज्ञान का मतलब जानकारी देना, और प्रैक्टिकल स्वयं करना होता है। जब तक कोई चीज आप लोग मैच्योर हैं, जब तक आकर्षणीय लगता है कोई चीज, तब तक जो है हम उसको पकड़ने में लगे रहते हैं। लेकिन जैसे ही उसमें घृणा पैदा हुआ, दुख पैदा हुआ, पीड़ा पैदा हुआ, आत्मग्लानि हुई, पश्चाताप हो रहा, क्या उसको दोबारा में हम पाना चाहते हैं? नहीं, फिर तो पाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसी तरह से जो भी हमारी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, लिंग, इनके जो परिणाम हैं
उसमें घृणा देखिए, उसमें दुख देखिए, उसमें पीड़ा देखिए, उसमें आत्मग्लानि करिए। ये अपने आप आपसे निवृत्ति मार्ग में आपके सहयोगी बनते जाएंगे। हमारे जो संन्यास मार्ग है, संन्यास मार्ग में जो वैराग्य शतक लिखे हुए हमारे संत महात्माओं ने, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो वैराग। जब तक उस विषय वासना में दोष दृष्टि आपके मन मस्तिष्क नहीं भरेगा अपने आप में, तब तक उससे उपाय मिलना कठिन है, उससे छूट पाना कठिन है। क्योंकि उसमें जो लाभ दिखाता है हमारा मन ही हमको लाभ दिखा करके उस विषय वासना में ले जाकर के भिड़ाता है। और जब कर्म कर लेता है, उसमें पश्चाताप होता तो अपने ही मन अपने आप में जो आत्मग्लानि भी करता है, ये मैंने क्या कर दिया, क्या करवा दिया। तो उससे जो बचने का उपाय है, मूल पॉइंट है कि उसके वास्तविक स्थिति को अपने मन मस्तिष्क को 24 घंटा रखना, घृणा देखना, उसके दुख को देखना, उसकी पीड़ा को देखना, अपने शरीर को देखना कि जिस दिन क्रिया हो जाती है, हमारा बीज हमारे शरीर से बाहर हो जाता है, उस समय मेरा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। अच्छी से अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती है, अच्छा से अच्छा काम भी अच्छा नहीं लगता है। पूरा दिन जब मालूम पड़ता क्या खोया हुआ है, क्या पाना चाहते हैं हम। क्योंकि असल में इस शरीर का जो मुख्य उत्साहित, प्रसन्नचित, आनंदित करने का जो ईंधन है वो है आपका बीर्ज। और जब वही बीर्ज लाश हो जाता है तो अपने शरीर को आपका शरीर हरासमेंट कर देता है। उत्साह रह जाती है क्या? उमंग रह जाता है क्या? नहीं रह पाता। प्रसन्नता आती है क्या मन में? प्रसन्नता नहीं, खिन्नता हो जाती है। खिन्नता होती है। इस बात को बार बार अपने दिमाग में भिड़ाइए, बार बार अपने मन को देखिए। अभी हम श्वास को दिखाने का मतलब यही है कि जब तक श्वास अलग महसूस नहीं होगा तब तक इंद्रियां अलग अलग हैं, इनके विषय अलग अलग हैं। यही विषय हमें भोगों में फंसा रहे हैं, दुख में जकड़ रहे हैं। ये कैसे समझ में आएगा? कैसे हम इससे बचेंगे? जब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आए तब तक हम उससे बच नहीं पाते हैं। तो समझ बढ़ाने की दृष्टि से हम श्वास को दिखा रहे हैं। हम नहीं दिखा रहे हैं, हमारे ऋषि दिखा रहे हैं ऋग्वेद काल से। हम बार बार इस बात को हमारे रामतरबाल से पूछिए। मैं बार बार कहता हूँ कि भगवान को पढ़िए ईश्वर के सहारे। भगवान यानी शरीर, भ ग व आन, भ माने भूमि, ग गगन, व वायु, आग, नीर, पानी, यानी हमारा जो शरीर है ये पंच प्रकृति है, यही भगवान है। और इसी शरीर में कब क्रोध उत्पन्न होता है, कब लोभ उत्पन्न होता है, कब काम वासना उत्पन्न होती है, कब उत्साह उमंग, कब खिन्नता, ये दोनों को पढ़ना होता है। और दोनों से अलग मैं हूँ। इन्हीं को पढ़ करके और अपने आप को बचाना होता है। भगवान को पढ़िए ईश्वर के सहारे। ना भगवान आप हैं ना आप ईश्वर हैं। शरीर आपका भगवान है और ईश्वर आपके अपने शरीर को पढ़ने का एक साधन है। क्योंकि श्वास अपने से अलग जब तक महसूस नहीं होगा तब तक हमारे जो शरीर की पार्ट्स हैं हमसे अलग हैं, हम इससे अलग हैं, ये कभी अनुभव नहीं होगा। और जब तक अलग अलग अनुभव ना हो तब तक किस व्यक्ति का क्या काम है और किस व्यक्ति से कितना काम हमें लेना है या उसका कितना काम करना है, ये बात समझ में आती है। ये शरीर हम अपना स्वयं मान लिए यही मैं हूँ, इसलिए हम गलती पे गलती करते हैं। आँख देखा तुरंत मन बता देता ये बड़ा अच्छा चीज है, ये मिल जाता तो अच्छा था। ये वासना वृत्ति उभारती है आपका अपना ही मन, और आपका अपना ही मन आपके साथ स्वयं छल करता मित्र बन करके। सदगुरु कबीर कहते हैं ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार। ये मित्र बन करके आपको ठगता है। लेकिन कैसे समझ में आएगा? जब तो श्वास अलग नहीं महसूस हुआ तो जो अन्य चीजें हम अलग हमारे शरीर में अलग अलग हैं वो कैसे समझ में आएगा? इसीलिए हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा कहते हैं ओम का उच्चारण छोड़ो, उसमें आनंद की अनुभूति है, वो वासना वृत्ति उभारती है, वो वासना में लेके आपको फंसा देगी। लेकिन जब श्वास को देखना शुरू करेंगे तो श्वास यथास्थिति दिखाएगा, और यथास्थिति देखने के बाद हमें उसको ग्रहण करना है कि नहीं करना है, ये वृत्ति उस समय में आएगी। क्योंकि एक बार जो काम हो जाता है उसकी वास्तविक स्थिति पता चल जाती है। लेकिन जब हम देखकर, जानकर और समझकर करते हैं तब हम ना उसे देखते हैं, ना जानते हैं, ना समझते हैं। अब भोगों पे भोगे जा रहे हैं, और वही भोग हमें लालच दे दे करके सुख का अनुभव करा करके हमको 24 घंटे उसी में लीन किए रहता है। हम दूसरे को दुखी किए रहते हैं अपने सिर्फ क्षणिक सुख के लिए। अब वो क्षणिक सुख सिर्फ क्रिया के समय तक है। दो इंद्रियां आपस में टकरा रही हैं, आनंद की अनुभूति हो रही है, इंद्रियां रुक गई, वीर्य बाहर हो रहा है, हल्का सा मस्तिष्क में सुख का अनुभूति कराता है। लेकिन वही वीर्य जब बाहर हो जाता है तब क्या होता है?
अपनी आत्मग्लानि करता है, खिन्न। अपने खिन्न होगा, घृणित होगा और पश्चाताप में डूबेगा। ये मैंने क्या कहा, पूरा दिन भर जब तक आपका शरीर फिर उस लेवल पे ना आ जाए जो क्रिया करने के पहले था, जो उमंग, जो उत्साह, जो काम करने की क्षमता थी, वो जब तक पुनः भर नहीं जाता है तब तक हम खोए खोए से रहते हैं, अपने ही मन में क्या खोया हुआ है ये सब महसूस करते हैं। तो हम जो ये साधना सिखा रहे हैं, ये साधना आप जब, अब तो आपको मैंने खुल करके भी बता दिया कि जब तक श्वास अलग महसूस नहीं होगा तब तक हमारी इंद्रियां अलग अलग महसूस नहीं होंगी, इनके विषय ग्रहण करने हैं कि नहीं ये तब तक समझ में बात आएगी नहीं। आप कंफ्यूज हमेशा रहेंगे और जो करने वाला काम है त्याग का वो कर नहीं पाएंगे, जिसको ग्रहण नहीं करना था वो आप ग्रहण करते हुए आप बोझा लाते हुए चले जाएंगे। एक तो बोझा पहले से ही है और भी उसी पे लादते चले जा रहे हैं, तो आप दबते जा रहे हैं कि नहीं? हाँ, दबाव आता जा रहा है। इसलिए एक एक करके निर्वारिये, कबीर साहब ने कहा एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए। 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहबे को अचरज है जात अचंभव को। 10 इंद्रियां हैं, 10 विषय हैं और इन्हीं में हम जब उलझे हुए हैं। तो एक एक निर्वारिये, पहले आँख, पहले श्वास को देखिए, श्वास को देखने के बाद फिर आँख को, कान को, नाक को, जीभ को, त्वचा को, लिंग को, पैर को, हाथ को, सबको अलग अलग देखिए, इनके कर्म अलग अलग करिए। जिस कर्म से मन प्रसन्नचित होता हो, आनंदित होता हो, मन शांत होता हो, वो काम पहले दौड़ के करिए। लेकिन पहले तो उस काम को करने से पहले आप उसके बारे में उसको देखिए, पहले उसके बारे में जानिए, फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद समझिए। अगर करने लायक हो, समझ में आ रहा है, उसमें हमें को आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, तब तो करिए। लेकिन उस कर्म में हमें पश्चाताप मिलेगा, घृणा होगा, दुख होगा, पीड़ा होगा, पश्चाताप में डूबना पड़ेगा, तो उस काम को करने से क्या फायदा? क्योंकि ये जीव, ये मन, जीव नहीं मन, लाभ देख करके ही करता है काम। अगर लाभ न दिखाई दे तो क्यों करेंगे? सही बात। इसलिए अपने ही श्वास को सोते जागते उठते बैठते कहीं भी रहिए, अपने श्वास को देखिए, मन को मत देखिए, अपने श्वास को देखिए, अपने मन से ही श्वास को देखिए, अपने ही मन से अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास, जितना ही अभ्यास पुष्ट होगा। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि आप तो कह रहे मन को बस में करो, तो मन बस में कैसे होगा? तो उन्होंने उसका उपाय भी बता दिया, अभ्यास और वैराग्य से। तो वैराग्य का मतलब खाली घर द्वार छोड़ देना, लाल कपड़ा पहन लेना नहीं होता है। वैराग्य एक पद है आपके मन की, वैर और राग यानी आकर्षण और विकर्षण। हमें हमारा इंद्रियां हमें फंसाती हैं उसमें लाभ दिखाकर, लेकिन जब उसका परिणाम आता है तो हमारा मन ही हमको फिर घृणित पश्चाताप में डुबोता है। तो जो परिणाम, क्योंकि आप लोग मैच्योर हैं, हर काम को करके देख लिए हैं, उसमें कुछ हमें मिला नहीं, तभी तो इस लाइन में आ रहे हैं। यही चीज जो ना आपके जवानी में कहा हो गया होता कि साधु बन जाओ, तो आप लोग बने? कोई नहीं बन पाता, बहुत क्यों नहीं बन पाते? हम लोग भी तो बने हैं, हम भी तो सामने आपके हैं, क्यों नहीं बन पाते? समझ में आ जाता है। हाँ, यही बात समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारी इंद्रियां बाहर के विषय में लाभ दिखा दिखा करके उधर भगाती हैं। और हम जो संत लोग हैं उस जवानी में आपके लिए बुरे लगते हैं, जो कि हम रास्ता बता रहे हैं कि बाबू वो आग है, उसमें कूदोगे तो जल जाओगे। हम लोग तो दिखाते हैं कि वो आग है, उसमें पश्चाताप है, आत्मग्लानि है, दुख है, पीड़ा है। अपने माता को देखो, अपने पिता को देखो, दोनों भी तो वही हैं, स्त्री और पुरुष। अगर उसमें सुख होता तो क्यों आपस में झगड़ा करते? क्यों आपस में हमेशा मन मुटाव रहता? तरह तरह की बातें हैं। अगर आप भी कूदोगे तो यही स्थिति होगी जो आपके माता पिता का प्रतिदिन हो रहा है। लेकिन कहाँ दिखाई देता है? आंख पे पट्टी बांधे हुए, क्योंकि विषय वासना के आनंद में घूम रहे हैं कि उसमें आनंद है, उसमें सुख है, उसमें ये है, उसमें वो है, ऐसा है, वैसा है। ये दुनिया भर का बवाल हम अपने मन मस्तिष्क में लिए घूम रहे हैं। आज जो कि जब हम उसको भोगते हैं, क्रिया जिस समय में होती है, क्रिया होने के बाद की सारी स्थिति हमें समझ में बात आ जाती है। इसीलिए जहाँ पर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का नियम लिखा हुआ है, ब्रह्मचर्य के बाद जिनकी मानसिक स्थिति देखा जाता था कि ये संन्यास में स्थिर रह पाएगा, उसको डायरेक्ट सन्यासी बना दिया जाता था गुरुकुल से ही।
गृहस्थ परंपरा में जाने ही नहीं दिया जाता था। लेकिन जिसके बारे में जाना जाता था कि ये अभी इंद्रियों के विषय से अपने आप को बचा नहीं पा रहा है, तो उसको घुसाया जाता था कादिर की कोठरी में। यानी वो जो गृहस्थ जीवन है वो कादिर की कोठरी है, लेकिन उसमें सुरक्षित रहने के उपाय बताए जाते थे। तो उपाय में पहले ही लाइन में लिखा है कि 25 साल के गृहस्थ जीवन में सिर्फ एक बार संभोग, सिर्फ उसे देखने, जानने और समझने के लिए एक पहली लाइन लिखा है। और जैसे ही आपको देखकर, जानकर, समझकर उसकी स्थिति पता चले, दोबारा उस कर्म को नहीं करना है। लेकिन किसी ने प्रश्न कर दिया कि हम गृहस्थ में गए हैं तो हमारा बच्चा ना पैदा हुआ तो हमारा गृहस्थी कैसे चलेगा, हम बुढ़ापा में हमारा सेवा कौन करेगा, हमको एक बच्चा तो जरूर चाहिए। तो उसने लिखा कि अगर एक बार के संभोग से आपको ये बात समझ में ना आवे और आपका बच्चा पैदा ना हो तो एक बार से 2 बार कर ले, तो फिर 12.5 साल में 2 बताया। लेकिन फिर मूर्ख ने कहा कि जब अगर उससे भी हमारी इच्छा पूर्ति ना हो, हमको समझ में ना आए, हमारा बच्चा ना पैदा हो, तब क्या करें, हमारा वंश ना चले, तब क्या करें। तब कहा कि 5 साल में एक बार। फिर और प्रश्न किया उसी पे इस तरह का, तो फिर 2.5 साल में एक बार। फिर और प्रश्न किया तो उसमें लिख दिया 1 साल में एक बार। फिर और जब प्रश्न किया तो उसी लाइन में लिख दिया कि अपने सर पर कफन बांध लो, जो मर्जी सो करो। ये लाइन लिखा हुआ है। हम लोग किताब पढ़ते हैं, क्या किताब के लेखक के भावनाओं को समझते हैं हम लोग? क्योंकि हम उस भावना में उसको पढ़ते ही नहीं, अपनी भावना में पढ़ते हैं। अपनी भावना से तो अपनी भावना से पढ़ने में और सामने वाले की भावना को पढ़ने में दोनों में अंतर होता है। जैसे भी आप बीच में बोलना चाह रहे थे, मैंने आपको रोक दिया क्योंकि मेरी भावनाओं को आप नहीं समझ रहे थे। आपकी भावनाओं को तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहे थे, क्योंकि मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये कीमती चीज है। मिल गया उत्तर। ये भले आपको लग रहा हो कि बोल रहे हैं, हल्का लग रहा है, लेकिन इसी चीज को पाने के लिए हम पेड़, पहाड़, खाई, खोहा, जमीन, आसमान, पाताल सब जगह खोज रहे हैं। इसी का उपाय ढूंढा जा रहा है। और गुरुआ लोग ऐसे हैं कि इसके बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। कहीं आप 3 साल 4 साल हो गया आपको? 6 साल नहीं, 17 में हुए हैं ना? 6 साल हो गया। आपको इस तरह का चर्चा करने वाला कोई मिला अभी तक इतना खुल करके चर्चा करने वाला नहीं। और जब तक खुल करके चर्चा ना करिए, अभी एक इंस्पेक्टर रहे हैं, विभाग के जिम्मेदार पर्सन रहे हैं, जब तक खुल करके वाक्य आप नहीं लिखते हैं तब तक क्या आपके ऊपर वाला आपसे संतुष्ट रहेगा? नहीं, संतुष्ट नहीं होगा। उसको स्पष्ट करना पड़ेगा, स्पष्टीकरण देना लाइन टू पड़ेगा। लाइन स्पष्ट करनी पड़ेगी। जब तक लाइन टू लाइन आप स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक आपके ऊपर संदेह रहेगा। ऊपर वाला आपके ऊपर संदेह करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल। लेकिन जब आप स्पष्ट कर देते हैं तो संदेह खत्म हो जाता है, फिर आगे दूसरा पॉइंट आपको दिया जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन तब तक दूसरा नहीं दिया जाता जब तक इसमें स्पष्टीकरण ना हो जाए, जब तक ऊपर वाला संतुष्ट ना हो जाए। तो ऊपर वाला का मतलब मैं स्वयं, हमारी इंद्रियां अलग है, मैं अलग हूँ, हम इसी में उलझे हुए हैं और यही लोग हमें उलझाए हुए हैं। हमारी आंखें देख रही है, रूप देख रहा है, रूप में हम उलझे हुए हैं, कान सुन रहा है, शब्द में उलझे हुए हैं, जीभ स्वाद में उलझा हुआ है, लिंग स्पर्श में उलझा हुआ है। ये जो उलझन है इसको कैसे सुलझाएंगे? तब जब तक एक एक करके उसके बारे में जानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, ठीक है, तब तक जो है आपकी वो स्थिति आएगी नहीं, उलझन खत्म होगी नहीं, और स्वयं क्लियरिटी नहीं आएगी कि मैं अलग हूँ, ये सब अलग अलग हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने श्वास को देखिए, और इसी श्वास में बारीकी क्या देखना है, पहले श्वास को देखिए, एक अलग कर लीजिए, उसके बाद अपनी श्वास में देखिए कि मैं जो श्वास अंदर ले रहा हूँ, इस श्वास में हमें क्या मिल रहा है। जो हवा अंदर जा रहा है वो हवा ठंडा है, गर्म है कि शीतल है, इसी हवा में दुर्गंध है कि सुगंध है कि सामान्य है, इसका भी अभ्यास करना है। जब तक इस पॉइंट पे जा करके अभ्यास नहीं करेंगे, इसकी बारीकी को नहीं समझेंगे, तब तक अन्य इंद्रियों की बारीकियों को नहीं समझ पाएंगे। पहले श्वास की बारीकी को खूब अध्ययन कर लीजिए, परिपूर्ण कर लीजिए। जो शास्त्र शब्द है आपके सन्यासियों में पढ़ाया जाता है, शास्त्र शब्द का अर्थ ही होता है 6 अस्त्र। 6 अस्त्र का मतलब होता क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, इन प्रश्नवाचक चिन्हों को लगा लगा करके अपने उस चीज को देखिए। जैसे आप इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी चीज को,
तो ये क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए, किसने किया, कब किया, कैसे किया, किस हथियार से किया, तमाम तरह के उसमें प्रश्न लगा लगा करके आप इन्वेस्टिगेट करते हैं कि नहीं? बिल्कुल। ऐसे ही अपने आप में भी प्रश्न लगा लगा करके इन्वेस्टिगेट करिए, खुद को खोजिए कि मैं कौन हूँ, क्या मैं ये श्वास हूँ, क्या श्वास में जो सुगंध है दुर्गंध है वो मैं हूँ, क्या मैं ये श्वास के माध्यम से जो ठंडा गर्म शीतलता का अनुभव कर रहा हूँ क्या वो मैं हूँ, क्या जो सामान्य स्थिति क्या मैं हूँ, एकदम क्लियर होता चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जब तक पूरी क्लियरिटी नहीं आएगी तब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे अपने आप में। यही हमारा ब्रह्म है, अब्रह्म भूत है प्रसन्न आत्मा। जब अपने आप को देख करके काम किया जाता है, जब अंतिम में हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त होता है, मन कितना गदगद होता है, प्रसन्नचित होता है। जब आप इन्वेस्टिगेट करके जब ऊपर आप सबमिट करते थे और अधिकारी आपके उस इन्वेस्टिगेशन को पढ़ता था, पढ़ करके जो अपने अनुकूल पाता था तो आपको शाबाशी देता था कि नहीं? शाबाशी का मतलब आप खुश हुआ, प्रसन्न हुआ आपके इन्वेस्टिगेशन से, तो आपको आशीष देता था, रिवार्ड मिलता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, प्रसन्नता का मतलब वही रिवार्ड होता है। आपको रिवार्ड मिला, वो तो बाहर का रिवार्ड है ना, अंदर का रिवार्ड है स्थायी शांति। स्थायी शांति, उसमें कोई विवाद नहीं है, कोई फपट नहीं है। इसलिए जो हम अपने ही अंदर में जो इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो जब तक हम ब्रह्मभूत है प्रसन्न आत्मा, हमारी आत्मा प्रसन्न तब तक नहीं होगी जब तक उसमें कोई पॉइंट रह जाएगा। और जब सभी पॉइंटों को हम इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, हमारा मन अपने आप पे संतुष्ट हो जाएगा, और संतुष्टि ही हमारी प्रसन्नता है। फिर उसमें हमें इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम यथार्थ स्थिति देख ली उसको। बात समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए एक एक करके जानिए, आंख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, नाक का विषय सुगंध दुर्गंध है, जीभ का स्वाद है, और शब्द भी इसी से निकलता है। शब्द भी इसी से निकलता है। शब्द और स्वाद दोनों की दो चीजें हैं, दोनों इसी से रस निकलती हैं, इसी से। इसीलिए अलग अलग देखने के लिए, जब तक अलग अलग नहीं देखेंगे, अलग अलग उनके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक ये जान लीजिए कि हम कौन हैं। मैं स्वयं शुद्ध हूँ, मेरे में कोई मिलावट नहीं है, हमने स्वयं मिला लिया है। सत्य वचन, हमने सब कुछ मिलाया है, हमने खुद मिला लिया है कर्म कर करके, और उसी कर्म को फिर हमें अलग करना है। और जब तक वो अलग होगा नहीं, तब तक हम अपने आप व्यतिरिक्त होंगे नहीं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए अभ्यास कराया जा रहा है। बार बार मैं इनको रामोतर बाबू को कहता हूं, आप श्वास को क्यों देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि श्वास जब तक अलग नहीं होगा, मैं तो इशारा कर रहा हूं, आप उसको खोजिए। टैलेंट विद्यार्थी का मतलब होता है कि एक शब्द अगर गुरु ने दिया, शिक्षक ने दिया या मास्टर ने दिया, उस पर वो हर प्रकार से खुद खोज शोध करे, और जहां समझ में बात ना आए तो पूछे बार बार। जब बार बार पूछेंगे तो गुरु भी खुश होता है कि हमारा ये बच्चा जिज्ञासु है, इसके अंदर में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है इसके अंदर में, तो मास्टर भी सचेत रहता है। मास्टर अपने आप में सचेत रहता है कि हमें वो बच्चा कब क्या पूछ लेगा हमें पता नहीं है, उसके मन में क्या उभर जाएगा, इसीलिए वो स्वयं सचेत रहता है और शांत रहता है। बच्चे के, विद्यार्थी का यानी शिष्य का जो प्रश्न आता है, तत्काल उसके सामने उसका उत्तर दे देता है। वो विद्यार्थी, वो गुरु, वो शिष्य दोनों अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन विद्यार्थी का जिज्ञासा शांत ना हो तो डंडा मारने से उसकी जिज्ञासा सुशांत होगी नहीं होगी। डंडा मारने का मतलब है कि आप अभी खुद अनट्रेंड हो, खुद अनभिज्ञ हो, खुद गुरु के पद की योग्य नहीं हो, इसलिए डंडा मार के उसको सीधे सीधे आदेशात्मक भाव में आप देना चाहते हैं। आदेश कैसे मान लेगा? जिज्ञासु है, जिज्ञासु के अंदर में प्रश्न होता है, और प्रश्न का उत्तर जब तक अनुकूल नहीं पाएगा तब तक उसके अंदर में प्रश्न रहेगा ही रहेगा। वो प्रश्न कहाँ से जाएगा? वही हम आप है ना, हम आप भी तो जिज्ञासु हैं। दत्तात्रेय भी जिज्ञासु थे। जब तक स्वयं अपने आप का बोध नहीं हुआ तब तक वो 24 गुरु किए। हम आप हमारे आपके सामने उन्होंने एक नजीर रखी कि हम जब तक स्वयं अपने आप में संतुष्ट ना हो तब तक हमें मंजिल चलना है। जैसे अभी आप चल रहे हैं, पूरे भारत भ्रमण कर रहे हैं, आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी स्थान पे जाएंगे, खाली बाहरी फोकस देखते हैं ना। अभी तो बाहरी फोकस, लेकिन यहाँ आकर के मेरे को आंतरिक अनुभूति हुई। तो बाहरी फोकस खाली देख करके हम भ्रमित हो गए। यहाँ पर मगर और यहाँ आंतरिक अनुभूति।
इसलिए मैंने आपको कल रोका। मैं प्रसन्न हुआ कि कम से कम आप मेच्योर हो, हमारी बात को समझोगे और कुछ तो लेकर के जाओ। भ्रमण करने निकले, कुछ लेने के लिए आए हो। भ्रमण किया जाता कुछ लेने के लिए, और अगर उस रास्ते में जो मिल जाता है इसको झोली में वही भर के बांध के ले जाऊंगा। वही चीजें जो है हमें बार बार स्मृति में रहता है। हम घूमते बहुत जगह हैं, बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन स्मृति में वही व्यक्ति रहता है जो मेरे अनुकूल कार्य किए रहता है। तो आप अनुकूल काम करने निकले हैं, यानी संतों के समागम करने निकले हैं, तो क्या करने के लिए? वासना निवृत्ति का मार्ग सुझाव जानने के लिए, कि कोई ऐसा सुझाव देने वाला मिले कि हमारी वासना निवृत्ति। तो वासना सिर्फ एक ही तो नहीं होती। मैं क्या कह रहा हूँ, आँख का वासना है रूप, कान का वासना है शब्द, नाक का वासना है स्पर्श, नाक का सुगंध दुर्गंध। पहली वासना श्वास से ही स्टार्ट होगी। और श्वास को पहले अलग देखिए, उसमें जो बारीकियां हैं उनको अनुभव करिए। और श्वास मेरे से अलग है ये अनुभव करिए। जब तक जितनी दूरी पे आप हैं और मैं हूँ, इतनी दूरी पे अपना श्वास समझ में न आए, तब तक आप चलते रहिए, यानी इसको अभ्यास करते रहिए। जब ये हमारे और मजबूत हो जाए, जैसे हम जब नौकरी के लिए जाते हैं तो 18 साल कम से कम एज होनी चाहिए, तो उसमें माना जाता है मैच्योरिटी। 18 साल से ऊपर जितना होंगे वो मैच्योरिटी में आती है, लेकिन 18 साल से नीचे अनमैच्योरिटी में आती है। इसीलिए इसमें भी समय लगना चाहिए। जितना ही समय देंगे श्वास को देखने में, चलते उठते बैठते सोते जागते हमेशा अभ्यास करिए। तब तक इसको छोड़िए नहीं जब तक कि मेरा श्वास मेरे से अलग खुद महसूस ना हो जाए। और आगे चल करके ये भी अभ्यास करना है, ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर कैसे चल रहा है, मैं इसे चला नहीं रहा हूँ तो कैसे चल रहा है, अपने आप अनुभव होगा। बहुत सारी बातों का अनुभव करना है अभी, लेकिन पहले तो हम श्वास को और अपने को अलग कर लें, तब उसके बाद एक एक करके जब जानने का अभ्यास करेंगे सब कुछ समझ में आता है। क्योंकि पहली चीज ही यही है श्वास। हमारे ऋषि एक दुख नाम की वस्तु पे खोज किए हैं। दुख क्या है? वही हमारा वेद ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ऋत प्रकृति को कहते हैं, अब प्रकृति के पुरुष, बिना प्रकृति पुरुष को दोनों को अलग अलग किए आपकी मुक्ति संभव नहीं है, ऐसा सीधे स्पष्ट लिख दिया है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ऋत यानी प्रकृति पुरुष के ज्ञान अलग अलग हुए आप अपने आप को कैसे मुक्त करेंगे? सांस सब कैसे मालूम हो कि जैसे आप वहाँ पर हैं यहाँ पर हैं, कहा थे सांस मालूम हो कैसे होगा ये? मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी आप 561 दिन से यही अभ्यास कर रहे हैं। तो कैसे? जैसे आपको तो बता कह रहा हूँ, जब आप टाइट होकर के अनुभव करेंगे, चेतना में रहकर करेंगे, तो अपने आप ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा। आदरणीय होता है, इसको मैंने गाड़ी पे चलाते हुए अनुभव किया है। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मैं खुद भी अनुभवी हूँ। मैं उसी तो आप अनुभव होता है, श्वास अनुभव होती है, आसानी से अनुभव होती है। अलग है मेरे से, अलग तो मालूम होता है, जैसे कारण कि आप हम इतनी दूरी पर हैं और कैसे? अरे भाई जितने आप अपने आप को सूक्ष्म करेंगे ना, अपने आप तक जाने की कोशिश करेंगे, उतने ही श्वास अपने आप अलग महसूस होती है। गुरुदेव इसके अंदर आपने अभ्यास कर लिया है ना, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, मेरा नाती है तो औरत ही और मर्द ही, तो उसको आप बेटा और नाती क्यों करें? वही पत्नी आपकी भी, वही पत्नी आपकी बहू भी है। तो पद है साहब, नहीं वो तो समाज में पद बना हुआ है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर एक वो से देखा जाए, मोटी मोटी दृष्टि से देखा जाए, तो वो भी स्त्री है। स्त्री पूरे दो ही है, दो ही है जी। तो अब आप मतलब आपकी पत्नी भी स्त्री है, आपकी बहू भी स्त्री है। हाँ, उसके अंतर। लेकिन आपने अपने मन में अभ्यास कर लिया सामाजिक दृष्टि से कि ये मेरी बहू है, ये मेरी बेटी समान है, तो क्या उसके साथ आप स्त्री जैसे संबंध बनाएंगे? नहीं, पद बनाया गया है। नहीं, ये समाज में अपने वासना को निवृत्ति का मार्ग बनाया गया है। ये जो हमारे ऋषि थे, ऋषियों ने अपने आप को स्वयं को बचाने के लिए, स्वयं में ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए, बड़ा आचरण करने का मतलब ये होता है जब हम बहू बेटी की तरह देखते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमारे अंदर में काम वासना वृत्ति नहीं जगती है। इस शब्द के लिए मैं निवेदन चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने भगवान शब्द के लिए गा भूमि, गा गगन, वा वायु,
तो ये पांचों तत्व भी तो आकर्षण का केंद्र है। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, तो जब ये समझ में बात आ और जाएगी, जब इस आकर्षण से निवृत्ति का मार्ग भी, वही तो बता रहा हूँ। जैसे यही आंख एक रूपवती लड़की को भी देखता है, और यही आंख जो है किसी का चेहरा जला हुआ वो भी देखता है। तो चेहरा जला हुआ बार बार क्यों नहीं स्मृति में रहता? क्यों रूपवान? इसका मतलब होता है, देखिए इससे दूरी का रास्ता। यही तो बता रहा हूँ कि जो जैसे ही किसी चीज को देखे और आकर्षित हो, उसका जो परिणाम है, आपने देखा, आप तो मेच्योर आप लोग है ना, आप लोग तो अनमेच्योर तो है नहीं कि आप लोगों को हमें दिखाना पड़ेगा, ले जाके प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा। आप लोग तो सब कुछ प्रैक्टिकल कर चुके हो। इसी समाज में जब आप रोड पे खड़े होते हो तो तरह तरह के दृश्य सामने आता है कि नहीं? उसी में सुंदर से सुंदर लड़कियां चलती हैं, और उसी में कुरूप से कुरूप भी चलती हैं, गोरी से गोरी भी हैं, काली से काली भी हैं। तो काली में गोरी को देखिए तो घृणा नहीं होगा, तो उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, और गोरी में काली को देखिए तो उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। अपने ही दृष्टि को बदलना है, हमारी दृष्टि बदलनी चाहिए। दृष्टि बदली भाव बदल जाएगा, और जैसे भाव बदलेगा अपने आप उससे फिर वो पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है, बेटी बहू या बहन, वो सारी चीजें इसीलिए बनाई गई थी। जो वस्तु है तीनों का तो एक ही है ना, पत्नी का भी, माँ का भी, बेटी का भी और बहन का भी, चारों का वस्तु तो एक ही है। लेकिन हम अपने मन को हमने उस पॉइंट पे ले जाके रखा, इसीलिए हम उस चीज पे नहीं जाते हैं, वासना वृत्ति नहीं होती। लेकिन अभी आप जान लीजिए, इसमें ईसाई में आप जाइए, ईसाइयों में ऐसा नहीं है। वहां तो मेच्योरिटी देखते हैं, दोनों का मन एक मिल जाए, कोई भी कर सकता है। तो हमारे यहाँ अपने आप को अपने स्वयं पढ़ा जाता है, अपने शरीर को पढ़ा जाता है। तो शरीर को पढ़ने के कारण और अपने को पढ़ने के कारण जो यथा स्थिति है उसके बारे में यथास्थान ज्ञान होता है। करेक्ट। और वही ज्ञान हमें आपको बचाता है। जानकारी ही हमें बचाती है। हाँ, जानकारी हमें अगर है, समझ अगर उस तरह की है, तो हम अपने आप बचा ले जाते हैं। अभी बारिश हो रही हो और आपको चलना हो, जहाँ कीचड़ हो जाएगा, तो अपने आप को बचा के चलते हो कि नहीं? छाता लेकर के चलते हैं। छाता तो ऊपर से नीचे भी बचाते हैं। नीचे आप देखिए, चप्पल भले पहने हो, लेकिन चप्पल में भी अपने उंगली को दबा के चलते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो दब करके चले तो हम फिसलेंगे, पीछे से फिसलेंगे नहीं, चींटे नहीं उड़ेंगे। चींटे की बात छोड़िए, अलग बात है, फिसलेंगे नहीं। और फिसलेंगे नहीं तो गिरेंगे नहीं, और गिरेंगे नहीं तो चोट खाएंगे नहीं, और कीचड़ लगेगा नहीं। पॉइंट तो यहाँ पर है, हम अपने उंगली को खुद दबा के चलते हैं, खुद अनुभव होता है, और वो पॉइंट पे चलते हैं। यही फिर गीता के अंदर भी यही सब जगह यही लिखा है। कुरान में भी खोजेंगे तो भी यही मिलेगा, बाइबल में खोजेंगे तो भी यही मिलेगा। आप अपने वेद में, हमारे वेद शास्त्र, वेद के अलावा भी उपनिषद है, श्रुति है, स्मृति है, उपनिषद है, शास्त्र है, गीता है, रामायण, हर जगह लिखा हुआ है, इसी का निवृत्ति का मार्ग लिखा हुआ है। हमारे को कोई समझाने वाला नहीं मिलता। पढ़ते तो हम लोग हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आती, क्योंकि लेखक की भावनाओं के अनुसार हम नहीं पढ़ते। आपका ये वाला भी कथन बिल्कुल करेक्ट में आ गया कि जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं देख लोगे तब तक समझ नहीं पाओगे। तो फिर वही बात तो है ना। अब मेरे को समझ में आ रहा है, अब प्रैक्टिकली मेरे को दिखाई पड़ रहा है, पढ़ा तो है लेकिन दिखाई नहीं था, समझ नहीं पा रहा था। अब आज की तारीख में मेरे को वो चीज़ें समझ में आती जाती है। तो जब तक उसमें घृणा पैदा नहीं होगा, आप अपने आप में बचने का उपाय नहीं ढूंढ पाएंगे। घृणा पैदा होना चाहिए, जो घृणा हमें लास्ट में मिला है वो हमारे मस्तिष्क में स्थिर होना चाहिए। और अपने शरीर की जो स्थिति थी, जब निकल जाता है हमारे शरीर का ऊर्जा, एनर्जी, वीर जिसको कहते हैं, उस समय शरीर अस्वस्थ हो जाता है। और वो अस्वस्थपना हमको बार बार अनुभव होना चाहिए। जैसे हमारा दृश्य हमारी पत्नी पे पड़े, हमारी अपनी स्थिति तुरंत हमारे ज्ञान होना चाहिए, तो कांटे की तरह लगने लगेगी, कांटे की तरह। उससे कांटे जैसा व्यवहार नहीं करना है, लेकिन हमारी अपनी स्थिति कांटे जैसी होनी चाहिए। उसके साथ कांटे जैसा व्यवहार नहीं करना है, लेकिन हमारी स्थिति स्वयं जैसे उसको देखें, क्योंकि वो हमें ना अनुभव होना चाहिए। हमें अपने शरीर में सिहरन होनी चाहिए। जैसे कांटा जब गड़ता है तो पूरा शरीर हिल जाता है। कांटा छोटा होता है लेकिन शरीर हिल जाती है। और जब निकल जाता है, निकल जाने के बाद किसी दूसरे को कभी कांटा गड़ा और आप भी उसके साथ हो, तो आपके शरीर में आप देखें रोमाटे खड़े हो जाते हैं।
उसको देख कर क्योंकि वो अनुभव हमें प्राप्त हो चुका है, वो स्थिर है। जैसे उसको कांटा गड़ते हम सुनते हैं, कांटा गड़ गया, चुभ गया, और तुरंत वहीं खड़ा जाता है। और जैसे तो शब्द बोलता है कांटा गड़ गया, जैसे कान आपका सुनता है तुरंत आपके रोमांटे खड़े हो जाते हैं, तो तुरंत उसको बैठाते हैं, न कि तो कहते दौड़ के चलो, वहीं तुरंत बैठाते हैं। और तुरंत जो है आप गाय चराए हो कभी? नहीं, क्योंकि गांव में रहे नहीं, इसलिए आप जानते नहीं। गांव में जब गाय लोग चराने जाते थे तो गांव से दूर होते थे, और वहाँ जूता चप्पल पुराने जमाने में होता नहीं था, मट्टी पैर में लगी रहती थी, कांटा गड़ गया तो वहाँ जो मित्र लोग गण होते थे तो वो क्या करते थे कि जो है आपको बिठा करके और आपके पैर को अपने पैर पे रख करके देखते थे कांटा कहाँ है। तो कांटा मिट्टी की वजह से दिखाई नहीं देता था, तो क्या करते थे, पानी खोजते थे, पानी मिलता नहीं था तो अपने जीभ के जो लार है उसी से वो साफ करते थे, और साफ करके जब कांटा स्पष्ट दिखाई देता था तब कहते थे देखो ये कांटा यहाँ है। तो वहाँ पे देखिए प्रेम झलक रहा है, वहाँ पे जो उनके पैर का जो मिट्टी है उसमें गंदगी है कि क्या है कुछ नहीं देखते थे, कुछ नहीं, वहाँ सिर्फ वही दिखाई देता था इसका कांटा कैसे निकले। प्रेम, वो असली प्रेम उसी को कहते हैं कि उसका कांटा कैसे निकले। तो जब कांटा निकल जाता था, निकाल देते थे लोग, उसके बाद कहते थे अब चलो खड़ा होकर, तब निश्चित होकर के उसको ले जाते थे, और जब वो चल लेता था तब वो निश्चित हो जाते थे इसका कांटा निकल गया। असली प्रेम उसी को कहते हैं। कांटा कांटे से ही निकाला जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, कहाँ का मैं तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं अभी कहना प्रेम नहीं, इनकी बात का जवाब दे दें। मैं अभी कहना शुरू किया हूँ कि नहीं, निर्धन व्यक्ति धनवान व्यक्ति को ज्ञान दे रहा है, निर्धन व्यक्ति धनवान व्यक्ति को ज्ञान दे रहा है कि धन कैसे कमाया जाता है। बात तो समझे मैंने? आश्चर्य है, हमारे पास कुछ है ही नहीं है वो दे रहा है, और यही हो रहा है। भूमिहीन आदमी भूमिमान को अन्न पैदा करने का उपाय बता रहा है। आश्चर्य वाली बात है। जो कभी उस विषय को भोगा ही नहीं, उसके बारे में शास्त्र का ज्ञान दे रहा है, क्या देगा वो? क्या देगा? उसके पास है ही नहीं है, वो क्या देगा? बेवकूफ बनाएगा सिर्फ आपको। स्वयं बेवकूफ है, आपको बेवकूफ बनाएगा, और आप भी बेवकूफ बनते हैं। आप बेवकूफ इसलिए बनते हैं, पूर्व जन्म का लेन देनों का मामला है वो। जब तक आप नहीं, शुरू से इसके अंदर गुरुदेव शुरू से मेरे को समझ में आता है कि आपको भी शुरू से ही इस ओर इंगित किया जाता है, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा। अरे भाई, बच्चा पैदा होते ही जब उसको वही कान में डाल दिया जाता, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी ये गुड़िया आएगी, उसके साथ तुम खेलोगे, शुरू से कान में डाल दिया जाता, शुरू से यही चीजें। तो उसी में वासना वृत्ति में हमें उभार दिया जाता। अब आप बता दीजिए, अनमेच्योर आदमी को साधु बना दिया, कभी उसको भोगा ही नहीं, देखा ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है मैच्योर हुए बिना किसी चीज को छुआ नहीं जाता है। आज जो हमारे समाज की स्थिति बिगड़ रही है, इसीलिए बिगड़ रही है कि हम बालकों को साधु बना दे रहे हैं, और बेचारे कुछ देखे रहते नहीं, जानते हैं नहीं है, जानते हैं नहीं। बचपन में सीखा उन्होंने, गुड्डा गुड़िया है। तो आप बताइए कहाँ जाएंगे वो? बचपन से डराया तो समाज की बिगड़ रही है, इसमें हम आप दोषी हैं, और दूसरा कोई दोषी नहीं है, क्योंकि हम पात्र को देख करके ज्ञान नहीं दे रहे हैं। आप लोग मैच्योर हैं, इसलिए इस तरह बात कर रहा हूँ। आप लोग मैच्योर ना होते तो मैं इस तरह की बात नहीं करता। मेरा उद्देश्य मात्र का इतना था साहब जी, जैसे कांटा गड़ गया है, तो कांटा जंगल में गड़ गया, खेत में जहाँ जानवर चाह रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए वहाँ क्या साधन रहेगा? तो कांटा तो रहेगा, कांटे के निकाले, कांटा ही साधन है। तो कांटा को कांटा समझ में आ रहा तभी तो निकाले। जब तक कांटा दिखाई नहीं पड़ेगा। एक मिनट, कांटा को कांटा तब प्रयोग किया जाएगा निकालने में, कांटे को भी देखा जाता है कहीं टूट तो नहीं जाएगा। उसे मजबूत कांटा लाया जाता है, मजबूत कांटा लाया जाता है, तभी मजबूत कांटा ही कांटे से निकालता है कांटे को। जैसे हम भी तो हमारे शरीर में क्या है, कचरा ही तो है, हमारे पास भी वही इंद्रिय है। और स्थिति ये है कि जो हमारे में इंद्रिय है, आंख है, कान है, नाक है, हाथ पैर रेलिंग है, वही तो आप में भी है। हम आपको इसीलिए बता पाने कि हम अपने आप को मजबूत कर लिए तब, और हमारे पास आप तभी बैठ रहे हैं कि हम हमको मजबूत दिख रहे हैं तब। अगर हमें भी अपनी तरह दिख रहे, जैसे ये भी आप ही तरह हैं, हमें छोड़ करके इनके पास चले जाए तो जैसे आप तैसे वो। हम भी कुछ जानते नहीं है, तो क्या करें? जानते मेरे पास गुरु महाराज के सामने अभी हम नहीं जानते कि मैं मैच्योर हूँ। हमको उस तरफ हमें आकर्षण नहीं कोई कर सकता है। हमको तो स्त्री की बात तो छोड़ दे, कोई जमीन जायदाद धन संपत्ति पे भी हमें कोई आकर्षण नहीं कर सकता।
नहीं, अब इस चीज को हमने शाम को इनसे कहा कि आपका भूजा मैं खाता, मैं पुलिस वाले का भूजा नहीं खाता, चाय भी नहीं पीता, मैं तो वैसे भी चाय भी छोड़ दिया, बाहर तक मैं तो कुछ खाता भी नहीं। जब मैं खाता पीता था तो चाय भी पीता था, तब तो हमें पुलिस वाले कभी अपना चाय नहीं पिलाता। हम कहते भाई देखो हम चाय पिलाएंगे तो हमारे चाय पीजिए आप, इसलिए कि मेरा जो पैसा है वो समाज का शुद्ध है, और वो जो दिए हुए लोग हैं वो हमारे ऊपर विश्वास करके दिए हैं कि ये गलत जगह प्रयोग नहीं करेंगे, गांजा नहीं पिएंगे, सुर्ती नहीं खाएंगे, पुकार नहीं खाएंगे, दूध पिएंगे, दूध पिलाएंगे, जो अच्छी चीज़ें वो खाएंगे दूसरे को खिलाएंगे। तो मेरी चीज़ें खाओगे तो मेरी भावनाएं शुद्ध है, तो मेरे भावना के अनुसार आपका भावना बनेगा। लेकिन अगर मैं आपका खा लिया तो दूषित मन दूषित धन और मुझे दूषित कर देगा। मैं अगर दूषित हो गया, आप दूषित होंगे तो व्यक्तिगत खाली आप समाज को दिशा विहीन करेंगे, लेकिन मैं अगर दूषित हुआ तो अब तो सब सिपाही नहीं रह गए, मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ। नहीं, अभी भी मेरा हो सकता है, तभी तो खाया इनका भाव मेरे अभी भी भावनाएं गलत हो और उसके बाद में भी मेरे पास नहीं नहीं मैं जो अर्निंग हो रही है अब तो शुद्ध अर्निंग हो रही है ना। नहीं वो बात नहीं है, मैं तभी तो इनका भूजा खा लिया। भूजा मैं अगर ये अपने आप को अभी भी वही लेवल पे ले जाते तो मैं नहीं खाता, पक्का नहीं खाता, भले हमारे पास रहे चाहे न रहे। हम देखिए हम अपने स्थिति को समझ रहे हैं ना कि मेरे में कोई मिलावट नहीं है और हम मिलावट चाहते भी नहीं। अब जो मेरी प्योरिटी है, मेरी प्योरिटी में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो मैं जो स्वयं अपने आप में मेच्योर हूँ तो मेरी मेच्योरिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए। और जब मैं जैसे मिलावट किया, अरे वाह क्या बातें, तो पेंशन पहुँचता है बाटे लाओ खिलाओ भाई, अब खाए। और इनकी वाली नहीं किए हम, इनको हम ज्ञान नहीं दिए जो जिस चीज़ को खोजने निकले हैं, तब तो पता चला कि इनकी वाली मेरे ऊपर लागू हो जाएगा, मेरे इनके ऊपर लागू नहीं होगा। जो कि हमारी चीजें आप पे लागू होनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे पास आए कुछ ढूंढने। आज जब मेरा चीज पाएंगे, अब पा करके जब खुश होंगे, गदगद होंगे, प्रसन्नचित होंगे, आनंदित होंगे, तब जो कुछ एक पैसा भी लगाएंगे ना तो मेरा भी मन प्रसन्नचित रहेगा। तब दोनों का आदान प्रदान हमेशा चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं आपका खा लिया और आपका मन प्रसन्न नहीं हुआ, और ज्ञान का मतलब जानकारी मैं उस लेवल पे नहीं दे पाया जो आप चाहते हैं, और जब नहीं मिल पाया तो क्या होगा, तो मन खिन का खिन ही रहेगा, तो मैं जहाँ हूँ वैसे भी नीचे चला जाऊंगा। यानी आपका खाया तो आपको लौटाना भी पड़ेगा। और स्थिति वर्तमान में यही है महाराज कि तो कुल मिलाकर कमजोर कांटा, अपनी कांटा यानी वासना 5 वासना है, कोई एक ही वासना नहीं, 5 वासना है। रूप, रस, गंध और स्पर्श। आँख का रूप है, कान का शब्द है, नाक का सुगंध दुर्गंध है, लिंग का स्पर्श विषय। ये जो 5 इंद्रियां, 5 विषय हमें अपने ही उसमें वासना में ग्रसित की हुई हैं। इसी से हमें अपने आप को अलग करना है। तो सबसे पहले अपने श्वास को अलग करिए। तो आप जब श्वास अलग महसूस होगा तो अपने आप आँख को अलग अलग कर लेंगे, उसमें थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। आँख अलग होगा तो जब कोई भी चीज़ देखेगा तो मेरा आँख, मैं और दृश्य, ये 3 चीज़ें वहाँ मिलेगी कि मैं अपने साधन का प्रयोग कर रहा हूँ, सामने दृश्य है, तो हमारे मन में क्या उत्पन्न हो रहा है। तो चौथा आ जाएगा मन में। 3 चीज तो पहले हुई, दृश्य, दृष्टा और साक्षी। दृश्य, दृष्टा और साक्षी, ठीक। दृष्टा हमारा आंख है, दृश्य सामने है, और साक्षी मैं स्वयं हूँ, इसका प्रयोग कर रहा हूँ। तो चौथा आ जाएगा मन। मेरे मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, मेरा मन क्या बता रहा है। आकर्षण पकड़ना है कि छोड़ना है। दृष्टा कौन होगा? दृष्टा कौन होगा? मैं आंख। अभी आप वही तो कह रहा हूँ, आंख दृष्टा हो जाएगा, आंख दृष्टा हो जाएगा, उससे द्वारा साधन हो गया ना। जी, साधन द्वारा देखा जा रहा है, द्वारा देखा जा रहा है, तो दृश्य हो गया और दृष्टा हो गया। और सामने दृश्य है, जैसे आप सामने मेरे दृश्य है, दृष्टा मेरा आंख है, और साक्षी, दोनों का साक्षी मैं हूँ। ये बात तुरंत समझ में आई। अभी तो पूर्ण रहस्य में मैं आपको कहाँ ले गया। सांस का मतलब दृष्टा कौन है? सांस जब अलग महसूस होने लगेगा तो अपने आप आपको मालूम हो जाएगा कि सांस और मैं अलग अलग हूँ। तो जो सांस अलग तो मालूम, तो मन देख रहा है ना, तो समझ में आ जाएगा मन श्वास को देख रहा है और मैं इन दोनों का साक्षी हूँ। मन भी साक्षी हुआ ना, सांस को साक्षी, तो दृष्टा हो गया ना, मन दृष्टा हो गया। अपने सांस को आंख बंद करके देख रहे हैं, महसूस करना जी। महसूस कौन कर रहा है? मन कर रहा है, मन कर रहा है। जिस समय आप नींद में रहते तो क्या नींद का आशा महसूस करते हैं? नहीं करते ना। तो वही आपकी अपनी स्वयं की स्थिति होती है। अब यहाँ पे 3 चीज हो गई, श्वास, दृष्टा यानी महसूस करना,
और उसका साक्षी। अभी गूढ़ रहस्यों में आपको कहाँ ले गया मैं, इसलिए नहीं ले जा पा रहा हूँ मैं साक्षी साक्षी क्योंकि जब आप बैठते हैं थोड़ी देर में मन आपका एकाग्र होता है, शांत होता है, फिर धीरे 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 लगते हैं झूलने, झलवा झूलने, चेतना में तो रहते नहीं। अभी आगे बहुत से रास्ते हैं, बहुत पड़ाव हैं, पड़ाव को भी जानना पड़ेगा। मंजिल तो मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी, लेकिन पड़ाव भी तो है बीच में। तो पड़ाव में उलझ गई, यही मंजिल मान लिया हम लोग। आँख हमारा पड़ाव है, पड़ाव में हम उलझ गए, मंजिल कहीं और है, पड़ाव में उलझ गए। तो इसलिए अपने आप को जानने के पहले भी मैं बहुत बातें बता दूं, लेकिन खाली थ्योरी रहेगी। जैसे जैसे प्रैक्टिकल करते चले, अभी तो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, 560 दिन, आज 61 दिन हो गया, आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो जो मैं बोल रहा हूँ हूबहू सब चीज दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? खाली बोल देने से दिखाई नहीं देता है। जब प्रैक्टिकल करते हैं उस समय वो उस पॉइंट पे जब जाते हैं तब वो समझ में बात आती है। जब तक उस पॉइंट पे नहीं जाएंगे बात समझ में नहीं आती। पॉइंट पे जब जाएंगे तुरंत बात पकड़ लेंगे। अभी तो चलते रहिए, रास्ता चलते रहिए, रास्ता चल रहे हैं, अभी मंजिल नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ ये है मंजिल, और मंजिल का उद्देश्य बनाने वाला, उद्देश्य और उद्देश्य बनाने वाला, ये बात तो समझ में आई है। लेकिन उद्देश्य पूर्ति कौन कर रहा है? उद्देश्य पूर्ति होने के बाद कौन कहाँ जाएगा? क्या उद्देश्य ही हमारा सब कुछ है? उसके बाद क्या हम नहीं रहेंगे? वो तो बहुत पॉइंट है ना उसमें, बहुत प्रश्न है, गुण है। अभी तो इसीलिए अभी खाली श्वास को, अभी तक खाली रास्ता देखिए। अभी जैसे अन्न पैदा करने का उद्देश्य है तृप्ति, भूख की तृप्ति, भूख मिटा करके तृप्त होना। अभी तो हम खेत को खाली परती तोड़े हैं, अभी परती खेत बना नहीं, चिखुरे नहीं, उसमें कंकड़ पत्थर निकाले नहीं, खेत को खेत की तरह बनाए नहीं, उसमें बिया डाले नहीं। अब तुरंत जब चल दिया हंसुस काटने, मिल जाएगा, काट लेंगे, तब 4 महीना इंतजार करना पड़ता है, तब जाके आपके घर में आता है। और उसके बाद भी जब घर में अन्न आने के बाद भी उसको धोया जाता है, पछोरा जाता है, कंकड़ पत्थर निकाला जाता है, जब हाँ जब शुद्ध खाली गेहूं घर रह जाता है उसको पिसवाया जाता है और उसको कहा जाता है बाबू जरा देखना शुद्ध है, धो करके लाया हूँ। ऐसे किसी में भी नहीं पीस देना, या छीनी से छीन रखे हो तो पहले ही ना मत डाल देना, नहीं तो हमारा किया धरा कुल मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि किर दांत में करेगा, खाएंगे तो ये सब अनुभव है ना, तभी तो उसको बोलते हैं। तो जब वो पिस करके आपके घर आ जाता है, उस पर भी जन आपको कितना मेहनत करना होता है, उसका आटा बनाना पड़ता है, लोई बनाना पड़ता है, बेला जाता है, रोटी बनती है, वो मतलब रोटी बन करके फिर तावा पे जाता है, तावा पर सेका जाता है, सेकने के बाद आग में सेका जाता है, फिर जब वो तैयार होता है तब आपकी थाली में परोस करके आपके सामने आता है। उस समय भी व्यवधान है, भोजन पे भी आप लोग तो मैच्योर हैं, बहुत पॉइंट आपके सामने आया और मान लें भोजन सामने रखा है, अचानक आपके विभाग से फोन आ गया, नहीं तुरंत आना है, अभी इसी वक्त आना है, छोड़ देना पड़ता है। कोई मर गया, कोई आग लग गई, कहीं कुछ हो गया, भोजन भी वो भी वहां भी तृप्ति नहीं हो पाती। जब तक मन शांत करके यथास्थिति जो हम चाहते हैं उस लेवल पे जाके चबा चबा करके स्वाद ले करके जब तक नहीं खाते हैं और अपने आप पे तृप्त नहीं होते, डकार नहीं आता है, तब तक का हम तृप्त होते हैं। कितने पॉइंट हैं? अभी तो हमने खेत कभी परती तोड़ने का काम शुरू किया, खाली जान गए कि ये जमीन है और ये जमीन से ही हमें अपने इच्छानुसार हम फसल पैदा कर सकते हैं, ये जानकारी खाली हुई है। तो परती तोड़ेंगे, अब परती तोड़ने के लिए साधन की जरूरत है। तो ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान कमेंट हाउ देखा हो, अभी तक बहुत बड़ी बड़ी हाकत रहने, आज कुदाल लेके पहुंचल पाटे खेते में, तरह तरह के कमेंट आएंगे कि नहीं, उनको भी सहन करना। खाली लक्ष्य एक होता है कि हमें इससे धनवान बनना है, अन्न पैदा करना, अपने भूख को मिटाना है, अपने परिवार का भूख मिटाना है और उसी से धनवान बन करके समाज का भी सेवा करना है। तो जब उस लेवल पे जाएंगे, जब वो लक्ष्य आपका बना रहेगा, तब जाकर के आप, अभी तो बीच बीच में जन्म कहाँ हो रहा है, बीच बीच में हम लोग रह जा रहे हैं, बात समझ में। इसलिए जो है, ये तो श्री ज्ञानानंद जी आए
जिसके कारण जो है आप लोगों को भी कुछ इसमें अभी एक एक बातें हम राह से निकाल दे रहे हैं कि अभी नहीं, बहुत मंजिल है जय हो आगे आपकी, चलना। धन्यवाद। इसीलिए कि ये दोबारा मिलेंगे नहीं हमसे, जय हो, धन्यवाद। और दोबारा नहीं कब मिलूंगा, मिलेंगे कोई पता नहीं है। मिलूंगा लेकिन नहीं कब मिलेंगे, मिलूंगा कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे, कौन पता है। क्योंकि अभी आप यात्रा पे हो, वो भी स्कूटर चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट हो गया, मर गए, तब क्या होगा? तब क्या होगा? बताइए, तब कहाँ मिलेंगे? तब इस कहाँ? शरीर से तो नहीं मिल पाएंगे ना। हाँ, मिलेंगे तो फिर विद्यार्थी रूप में मिलेंगे, तो विद्यार्थी उसमें अनमेच्योर होता है। अनमेच्योर आदमी को हम क्या सिखाएंगे? सिखाते सिखाते उम्र हमारी खत्म हो जाएगी। तब तक पता चला जब तक आप मेच्योर होंगे तब तक हम चल बसे, कहाँ मुलाकात होगी। बुद्धि इसीलिए मेरे दिमाग में आए, मैं अपनी बात के कान में डाल दो, और डाल दो तो अपना कभी न कभी जब शांत होंगे तो बात को धुनेंगे, और धुनेंगे तो निश्चित है कि वो चीज प्राप्त करेंगे जो चाह रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो बात समझ में पूरी आ मैंने गई? बिल्कुल ध्यान से सुना है, गांठ बांध लिए। और एक मिनट मत करिए। आप बताइए। कई जगहों पर मैं गया, कई जगहों पर मैंने पता किया, बात किया, लेकिन आपके द्वारा जो कही गई बातें वो बिल्कुल पूर्ण रूपेण सत्य सामने प्रतीत हो रही हैं। मेरे सेवा काल के दौरान ही मेरे को कई संतों और महंतों से मुलाकात भी रही थी, और इसी वजह से जब मैं गुरु ढूंढने निकला था बड़ी मुश्किल के अंदर गुरुदेव वासुदेवानंद मिले। लेकिन जब आपसे मुलाकात हुई तो कई सारे गुण रहस्य स्वतः ही प्रकट होने लगे, और उनका प्रकटीकरण का विस्तृत निराकरण और उत्तर आपके द्वारा जब मेरे को प्राप्त हुआ, मन में बहुत प्रसन्नता आई। और ये सारी की सारी बातें मैं अपने हृदय के अंदर स्थापित रखूँगा, और उस अभ्यास को बार बार करूँगा। और अगर ये शरीर सुरक्षित रहा और सक्षम रहा तो आपके पास मुलाकात के लिए ज़रूर आऊँगा, और संभवतः आपको भी मैं सविनय सानुरोध आपको आमंत्रित भी करूँगा। तो उसमें मेरे निवेदन को, मेरे आमंत्रण को अस्वीकार ना करने का कृपा करना आप मेरे ऊपर, क्योंकि जो गुण बातें आपके द्वारा बताई गई वो बिल्कुल मैं हर तरह से इस चीज़ को समझ चुका था। जो आपने कहा कि निर्धन व्यक्ति को धनवान व्यक्ति को निर्धन व्यक्ति को धनवान बनाने चला है, निर्धन व्यक्ति को धनवान बनाने चला है, ये शब्द थे आपके। नहीं, मेरा शब्द ये था, निर्धन व्यक्ति धनवान को ज्ञान दे रहा है कि धन कैसे प्राप्त किया जाता है, धन कैसे प्राप्त देगा, ये शब्द थे आपके। तो वो ज्ञान दे रहा है, तो जब उसको खुद को कुछ नहीं मालूम, और ये चीज़ मेरे को इतना भ्रमण में, इतना संतत्व में जब ये सारी चीज़ें अनुभव हुई और ये चीज़ें प्राप्त हुई, और इससे मेरे को महसूस हुआ कि वास्तविक तौर के ऊपर आपके पास में धन का भंडार है, और वो उस भंडार में से उस ज्ञान रूपी धन का भंडार है। उस ज्ञान रूपी धन को मैं सहर्ष प्राप्त कर मैं भी धनवान बनना चाहूँगा। कबीर साहब ने एक साखी कही है जी। तीर्थ गए से एक फल, हाँ। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, हाँ। लेकिन सदगुरु मिले अनेक फल। सत्य वचन। जय हो। बाबा कबीर की तो हर बात के अंदर बहुत बहुत बहुत। तो मेरे पास बैठने का मतलब है कि मूल उद्देश्य, जब मूल उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो अपने आप हर चीज दूसरे के लिए हो जाता है। जैसे निर्धन व्यक्ति जब धन प्राप्त करते करते अपने लेवल पे आ जाता है, जैसे बिल गेट्स है, वो भी कभी निर्धन था। हाँ। ठीक है, मेहनत किया उसने, आज पूरे विश्व का नंबर 1 का टॉप का धनवान है। और वो जब धन को प्राप्त कर लिया, तब जब उस लेवल पे जाकर के देख रहा है तो कह रहा है कि मैंने तो कुछ नहीं कमाया। तब उसने क्या किया, 90% अपना धन समाज की सेवा में लगा दिया। अगर वही धन ही सब कुछ होता तो क्यों 90% समाज में लगा देता? बोलिए। सत्य वचन। इसका मतलब है ये जो धन है
इस संसार के धन से सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ा है। अब वो फकीरों के लंगोटी में है, हाँ लेकिन फकीर देते नहीं हैं। समस्या तो यूं है, गूढ़ बात बता देते हैं, ऐसे रहस्यात्मक बात बता देते हैं, जाओ एक सूत्र के रूप में दे देते हैं, परिभाषित उनके पास कोई जाता भी तो नहीं है। इसलिए कि वो फकीर है, वो देगा क्या? और जो उसके पास है वो धनवानों के पास है क्या? बोलिए। मैंने तो हरिद्वार में देखा है, बिरला घाट, बिरला वहाँ आश्रम भी है। मैंने देखा है कि जन वे बिरला के जो परिवार के लोग, हम बिरला हैं कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन उनके परिवार के लोग जो जिम्मेदार हैं उनको मैंने देखा है कि एक गमछा पहन के, एक बंडी पहन के, एक तौलिया छोटी सी रख करके हमारे संतों के चरणों में बैठ करके ज्ञान सुनते हैं। मैंने ये अपने आंखों से देखा। सत्य सत्य है। और जो संतों के चरण में रहता है। मैंने तो जजों को देखा है, जज की बात छोड़िए, जो ज्ञानवान है वो और लेकिन आश्चर्य इस चीज का होता है कि जिनसे वो ज्ञान सीख रहा है वो खुद अज्ञानी है। कोई बात नहीं है, लेकिन ये कि हम लोग जाते तो हैं, कहीं न कहीं मिलता ही है। जैसे आपकी आज 63-64 साल की उम्र हो गई, ठीक है, 64 साल में आप कम से कम भ्रमण में निकले तो कहीं तो कोई व्यक्ति तो मिला आपको। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। इसीलिए मैं अपनी बात पूरी कह देता हूँ, सुनिए, समझिए और अपने आप पे तृप्त रहिए। मुझे आपसे कुछ लेना लादना नहीं, बल्कि आप हमसे कुछ ले लीजिए, क्योंकि मैं इतना बड़ा धनवान हूँ कि मैं तो उस धन का चाहता हूँ कि सदुपयोग हो, इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ। स्पष्ट वाली बात ये चीज समझ में आती है। अरे हम भी विद्यार्थी रहे हैं, हमको भी पता है, जो मास्टर स्पष्ट बात करता है वही हम लोगों के जीवन भर हमारी स्मृति में रहता है। नहीं, जो मास्टर स्पष्ट नहीं बोलता है वो मास्टर खाली आया, पढ़ाया गया, मैं कहना वो मस्तिष्क में नहीं रहता है। मैं कहना चाह रहा था भगवान बुद्ध को, जब तक भगवान बुद्ध खाली थे तब तक कहाँ बोले, साधनाओं में लगे रहे, और जब वो साधनाओं से भर गए तो 5-7 महीने बिल्कुल नहीं बोले, और जब उन्होंने बोलना चालू किया तो उनसे तो अपने जमाने में किसी को बोलने दिए? फिर किसी को। वैसे कबीर भी थे, कबीर साहब भी 40-50 साल के अंदर में अपने शब्द को नहीं प्रयोग किया, सब साधना में रत रहे और अपने गुरु की बातों को आकलन करते रहे, पॉइंट पे जा करके, और जब अपने आप में मैच्योर हो गए तब 60 साल की उम्र से बोलना शुरू किए थे। और जब बोलना शुरू किए तो पूरे विश्व के बोलती बंद कर दिए सारे, पूरा, क्योंकि वही बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हो, लेकिन आप वो जो बोल रहे हो अपनी खुद को, अपनी बात को जो बोल रहे हो, अपने आप को खुद को ज्ञान नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। लेकिन कबीर देखकर, जानकर और समझकर बोलते थे, आप ही की बात आप ही को समझाते थे। कोई काम हम लोगों को करना है कि कोई भी बात बोलने से पहले, हाँ, सीखना ही पड़ेगा। बिना विद्यार्थी बने सिखाएगी नहीं। विद्यार्थी जिज्ञासु बने बिना वो चीज़ें आती नहीं है। हम लोग भी कभी जिज्ञासु थे, विद्यार्थी थे, पढ़े लिखे योग्य हुए, आज आपको दे रहे हैं। और आप भी जब सीख जाओगे तो आपका भी कर्तव्य है, जो लोग मिले उनको बताते रहे। अब रहस्य समझ में आ गई ना, सीख तो नहीं, रहस्य समझ में आ गई। ये रहस्य जो ना अपने परिवार में भी बताई कि अपने श्वास को देखो, अपने श्वास के अलग, ये सब मिलने वालों को ही बताइए। हाँ, जितने भी लोग मिले, फालतू बात। मैं अभी तक सिर्फ एक चीज बताता था कि जो मैंने अनुभव किया था, मेरे गुरु ने बताया सिर्फ श्वास के ऊपर ध्यान दो, लेकिन मैंने अनुभव किया कि बच्चा जब श्वास लेता है तो उसका पेट ऊपर नीचे होता है, तो हम श्वास जो लेते हैं तो वो गले तक या ज़्यादा से ज़्यादा आगे छाती तक, इससे नीचे नहीं जा पाती। फिर जब मैंने श्वास का प्रैक्टिकल किया तो श्वास को लंबा खींचा तो पेट तक लेकर के आया, नाभि तक जब मेरे को श्वास का खींचने का वो हुआ तो उसके ऊपर मेरे को अच्छा लगा, और वो अनुभव हुआ तो अच्छा लगा, और समझ में आया कि ये श्वास नाभि तक जाने से हृदय के अंदर शांति आती है, मस्तिष्क के अंदर एकाग्रता आती है। तब से फिर मैं लोगों को बताता हूं। आप अलग होकर के देखिए, अब उसमें अब ये एक नई चीज आ गई ना, उसको अब अलग होकर दृष्टा भाव में देखना है। अब ये एक नई चीज आई और ये दृष्टा भाव में देखना है। मेरे श्वास कहाँ तक जा रही है, बस इतना देखना है, लेके नहीं जाना है। लेके जाने का मतलब है बोझा माथे पर रख लेना। हाँ, कोई लेके जा रहा है, खाली बताने बाबू यहाँ गिरा दी, जब अपने ही सर पे बोझा ले लेंगे तो कहाँ ले गिराएंगे, पता नहीं चलता। ये क्लियर हुआ ना, आपने मेरा वजन उतारा,
ये आपने वजन बताया। तो हम ज्ञानियों का कर्तव्य यही बनता है कि उसी की गहराई में जाए और गहराई में जा करके उसमें जो कमी बेसी हो उसको दूर कर ले, पहले खुद अपने आप में मेच्योर हो जाए, फिर दूसरे को उसके बारे में जानकारी दे ताकि वो भी जिज्ञासु है। शास्त्रार्थ पहले होते थे तो दो लोग आपस में शास्त्रार्थ करते थे तो कहीं कहीं विवाद हो जाता था क्योंकि दोनों अनभिज्ञ होते थे। और जहाँ पे एक मेच्योर होता था तो हाँ वहाँ विवाद नहीं होता था बल्कि दोनों एक हो जाते थे। जैसे कबीर साहब के जो प्रथम शिष्य बनारस में हुए वह बिहार में बहुत बड़े अपने आप तीरंदाज थे, वो तीसमार खां थे वो, ठीक है, लेकिन उनकी वृत्ति एकाकार नहीं होती थी। जैसे कबीर की वाणी को सुना एकाकार वृत्ति हो गई, तदाकार हो गए, एकाकार नहीं तदाकार हो गए। और जैसे तदाकार और तदाशील हुए, अनुभूति हुई, वो जाकर के उनके चरणों में गिर पड़े, पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपनी पंथ परंपरा समर्पित कर दिया, पूरी अपनी जनता जो उनके पास लाखों की तादाद में भक्त थे सब कुछ में समर्पित कर दिया। हमारे कबीर पंथ में भी गोस्वामी लिखते हैं लोग, वो गोस्वामी थे बिहार में, ठीक है ना। तो वो पूरा जो है अपना पालन करते हैं, हमारे कबीर पंथ का पूरा सिस्टम पालन करते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ है कि जब एक मेच्योर एक अनमेच्योर जो मिलते हैं तो मेच्योर आदमी जानता है कि इसका जितनी समझ है, इसकी समझ को आगे कैसे ले जाएगा, वो बुद्धि लगाता है। तो जैसे वो आगे बढ़ता है तो अपनी वृत्ति को वहीं छोड़ देता है, और जैसे आगे बढ़ता है मन गदगद हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, और क्योंकि समझ बढ़ जाती है। जो मेरी छटंकी जैसी समझ थी उसमें और विकास कर गया, और जैसे विकास किया तो वहाँ जो द्वंद्व था, झगड़ा थी, वो खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, आम भावना खत्म हो जाती है। ये आपका बहुत बहुत ठीक है साधुवाद, साहेब बंदगी, और आप अपने यात्रा मंगल में हो, आपकी जय हमारी शुभकामना है।